हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। तो मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि सर मलेरिया के टेस्ट पर और मलेरिया के ट्रीटमेंट पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, यानी कि मलेरिया क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे ये फैलता है और इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करा जाता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मलेरिया क्या होता है। देखिए, मलेरिया बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि फैलता है प्रोटोजोअल पैरासाइट की वजह से, अर्थात इट काज्ड बाय ए प्रोटोजोअल पैरासाइट विच इज़ प्लाज्मोडियम। यानी कि ये जो फैलता है बेसिकली डिजीज, वो प्रोटोजोअल पैरासाइट जो होता है उसकी वजह से ये फैलता है। इसका जो फैलाव होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से, अर्थात जो फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से, और इसका जो फैलाव होता है इसी वजह से होता है। अर्थात देखिए, मच्छर कई तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं उसके काटने की वजह से आपके बॉडी में मलेरिया जो है वो फैल जाता है। तो ये हो गया मलेरिया कैसे फैलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अर्थात अगर आपके बॉडी में मलेरिया एंटर हो गया, अर्थात मलेरिया डिजीज हो गई है, तो उसके कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, जो कि सबसे मेजर सिम्टम है इसका, वो होता है पेशेंट को जो है एक एक दिन छोड़ करके बुखार आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, पेशेंट जो होगा उसको बुखार पहले रहेगा 12 घंटे, ठीक है, फिर 24 घंटे बाद बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात एक एक दिन छोड़ करके पेशेंट के बॉडी में बुखार आने लगता है। और देखो, जो बुखार चढ़ता है पेशेंट के बॉडी में वो कपकपी लग करके चढ़ता है, अर्थात ठंड लग करके फिर बुखार चढ़ता है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम की हम बात करें जो कि सिम्टम देखने को मिलती है, वो होती है कॉमन कोल्ड, अर्थात सर्दी भी काफ़ी हद तक देखी जाती है। जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि मलेरिया से ग्रसित होते हैं उनके अंदर कॉमन कोल्ड की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कफ भी होती है उनको, खांसी भी आती रहती है। और सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, आपको ये देखना है कि पेशेंट को जो है एक एक दिन छोड़ करके बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। और एक और मेजर प्रॉब्लम इनमें आती है, वो पेशाब में जलन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम हैं वो देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि मलेरिया से ग्रसित हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए सिम्टम, इसमें जो है देखो, कभी भी सिम्टम को देख करके आपको कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ठीक है। ये सारे सिम्टम तभी दिखते हैं जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो टाइफाइड बुखार होता है उसमें भी इस तरीके के सिम्टम दिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आपको साइन एंड सिम्टम देख करके तुरंत जा करके दवाई नहीं लेनी है। आपको अगर मलेरिया का ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग को जा करके टेस्ट करानी चाहिए, उसके बाद ही कोई जो है दवा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। देखो, जब भी हम लोग कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक है, तो कई तरीके की टेस्ट होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मलेरिया की टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है, जांच कैसे की जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पे मलेरिया की जो जांच होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में खून की जांच की जाती है जो 2 प्रकार की होती है, अर्थात आपके ब्लड सैंपल को लेकर के और ये जांच की जाती है। तो देखिए, जो पहला जो टेस्ट होता है वो होता है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट में क्या होता है, आप लोग जाते हो लेबोरेटरी में, वहाँ पे आपके ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे जो लेबोरेटरी इंचार्ज रहते हैं वो आपके ब्लड को एनालाइज करते हैं और फिर आपको रिपोर्ट बताते हैं हाँ आपको मलेरिया की प्रॉब्लम है या नहीं है। और दूसरी जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं वो होता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट। देखिए, बेसिकली एक तरीके का एक किट होता है जो कि आपको रिजल्ट 15 से 20 मिनट में दे देता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे एक इसका फ़ोटो भी लगाया हुआ हूँ। तो ये किट होता है बेसिकली जिसमें आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्लड का सैंपल डालना पड़ता है और इसके साथ ही आपको एक बफर सॉल्यूशन मिलता है, उसको डालना होता है और आपको जो है 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट मिल जाता है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट। इसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर मलेरिया की प्रॉब्लम है या नहीं बॉडी में। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर मलेरिया के टाइप कितने तरह की होती हैं, कितने प्रकार की मलेरिया जो है व्यक्ति की बॉडी में होती है। तो देखिए, बेसिकली वैसे तो मलेरिया 4 तरीके की होती हैं, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो 2 तरह के मच्छरों के काटने की वजह से होती है। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई।
तो ये दो तरह के अगर आपकी बॉडी में मलेरिया हो रहा है तो ये जो है मलेरिया का कारण बनता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, ये इन जो दो तरह की इसमें टाइप हैं, इनमें कौन कौन तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। देखिए कभी कभी इन दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट भी दे दी जाती है और कभी कभी इन दोनों के लिए अलग अलग दवाइयाँ जो है दी जाती हैं। तो हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम मलेरिया में कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो भी ट्रीटमेंट बताऊँ अर्थात जो भी मेडिसिन बताऊँ वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है उसमें कौन तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है अर्थात कौन सी दवाई दी जाती है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है टैबलेट लारियागो डीएस। लारियागो डीएस में जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्लोरोक्विन फॉस्फेट होता है और ये आपको इसी तरीके से मार्केट में मिलता है। ये देखो, ये मैंने इसका डायग्राम भी लगा रखा है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो क्लोरोक्विन फॉस्फेट इसका कंपोजिशन होता है। इसकी डोज जो अवेलेबल होती है मार्केट में वो 500 mg अवेलेबल होती है और लारियागो डीएस के नाम से ये आपको ये मिलता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का इसमें डिवाइडर दिया हुआ है और डे 1, डे 2 और डे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर 6 आवर, 48 आवर्स एंड 48 आवर। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसको जरा आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इसकी जो प्रथम 2 गोलियां हैं, जहाँ जो फर्स्ट की जो 2 गोलियां हैं यहाँ पे देखो, ये एक और ये, ठीक है। तो इसकी जो पहली जो 2 गोली है मतलब कि 1000 mg, एक गोली होती है इसकी 500 mg की और 2 गोली हम मिला देंगे तो 1000 mg हो जाएगा, ठीक है। इसको लेना होता है पहले दिन, दोनों एक ही साथ लेना होता है आपको, ठीक है। इन दोनों गोलियों को लेना होता है पहले दिन एक ही साथ, ठीक है। उसके फिर 6 घंटे बाद उसी दिन में मतलब सेम डेज में 6 घंटे बाद फिर आपको लेना होता है ये गोली, ठीक है। एक गोली लेना होता है 6 घंटे बाद। फिर अगर हम बात करें अगले दिन, ठीक है, यानी कि 24 घंटे बाद डे 2, यहाँ पे देखो डे 2 लिखा हुआ है, तो डे 2 में आपको लेनी होती है एक गोली और फिर उसके अगले दिन डे 3 में आपको लेनी होती है एक गोली। अब थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, इसकी प्रथम 2 गोली मतलब 1000 mg पहले दिन लें। पहला दिन मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्रथम 2 गोली उसको पहले दिन लेना है, उसके 6 घंटे बाद एक गोली लें, उसी दिन 6 घंटे बाद इस गोली को लेना है और अगले दिन यानी 24 घंटे बाद, ठीक है। यानी कि पहले दिन आपने ये 3 गोलियाँ ले ली, पहले दिन आपने ये 3 गोलियाँ ले ली और फिर दूसरे दिन अब बात आती है यानी कि 24 घंटे बाद ये गोली लेनी है, ठीक है। और फिर उसके 24 घंटे बाद ये गोली लेनी है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डोज को देख करके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर जो भी डोज लिखे गए हैं ना, ये देखो 24 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब ये कहने का क्या है कि आप लोगों ने जब पहले डोज लिया उसके 24 घंटे बाद इस डोज को लेना है, ठीक है। और डे 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे 48 आवर आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब क्या है कि इस दवा को लेने के 48 आवर बाद आपको डे 3 का लेना है। मतलब क्या है, पहले दिन अगर आपने ये लिया तो इसके 48 आवर तीसरा दिन आ जाएगा, तब ये आपको दवा लेनी है, ठीक है। तो ये आपको डोज जो है कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से रखना होता है। अगर आप लोग ऐसे उल्टा सीधा डोज कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपकी बॉडी में इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया है, तो इसको बहुत ही थोड़ा ध्यान से लेना होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके साथ देखते हैं और कौन कौन सी गोलियाँ हैं इसके साथ जो है दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो क्लोरोक्विन फॉस्फेट दी जाती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, और इसी के साथ देखो जो टैबलेट मेलिरिड डीएस जिसमें प्रीमाक्यून 15 mg होती है, एक गोली रोजाना 10 से 15 दिन तक। ये देखो मेलिरिड डीएस है ये, इसमें प्रीमाक्यून पाया जाता है, इसको हम इसी के साथ देते हैं, अर्थात इसको हम लारियागो डीएस के साथ देते हैं जिसमें कि 15 mg का प्रीमाक्यून सॉल्ट होता है। एक गोली रोजाना देना होता है इसको 10 से 15 दिन तक। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं एंटी मलेरिया जो टैबलेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एंटी मलेरिया टैबलेट को हमेशा आपको प्रीफर करना चाहिए दूध से देने के लिए। मिल्क से देने के साथ क्या होता है, इसका इफेक्ट तो अच्छा होता ही है बॉडी में, और साथ ही साथ क्या होता है जब भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को जब मिल्क से देते हो तो आपके जो स्टमक है ना उसमें किसी तरीके का इरिटेशन नहीं होता है। बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ स्टमक में इरिटेशन काज कर देती हैं। तो अगर आप लोग इसको दूध से लोगे, डॉक्टर भी हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं दूध से ही लेने के लिए, तो दूध से लेंगे तो कभी भी स्टमक में इरिटेशन नहीं होगा आपके। चलिए अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से देना रहता है। वो जो मैंने आपको बताया मेलिरिड डीएस और
लारियागो DS। इसके बाद से एक और ट्रीटमेंट होता है जो कि यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, टैबलेट होता है ल्यूमेरेक्स 80 mg, ठीक है। अब ल्यूमेरेक्स 80 mg के अंदर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो आर्टेमीटर 80 mg एंड ल्यूमेफेंट्रिन 480 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट। इस गोली को दूध के साथ ही पहले डोज लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी मैं आपको यहाँ पे दवा बता रहा हूँ वो आपको दूध के साथ ही लेनी है। यहाँ पर देखो डोज की अगर हम बात करें किस तरीके से आपको लेनी होती है, तो देखो यहाँ पे 6 टैबलेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डोज यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पहली डोज जो लेनी, इस गोली को दूध के साथ पहली डोज 8 आवर्स के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए था। बची हुई 4 गोलियाँ सुबह शाम 8-8 घंटे में। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आप लोग टैबलेट ले रहे हो ल्यूमेरेक्स, ठीक है, तो अगर आपने सुबह जो टैबलेट लिया, पहले दिन आप लोग स्टार्ट कर रहे हो 9 बजे आप लोगों ने सुबह टैबलेट लिया, ठीक है, तो इसके 8 घंटे के अंतराल में आपको दूसरी डोज ले लेनी है। कहने का मतलब क्या है, दूसरी टैबलेट ले लेनी है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9 को छोड़ दो, 10, 11, 12, 3 घंटे और इधर 5, यानी कि आपको फिर शाम को ये दवाई जो लेनी है वो 5 बजे लेनी है, ठीक है। ये हो गया आपको दूसरी डोज हो गया। अब बची हुई जो 4 गोलियां हैं वो सुबह शाम 12-12 घंटे के अंतराल में आपको लेनी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको 5 बजे ले लिए। अब नेक्स्ट दिन आप लोग जब भी स्टार्ट करोगे तो 12-12 घंटे में इन 4 गोलियों को भी ख़त्म कर देना है। तो ये सारे के सारे जो हो गए आपको मैंने ये ट्रीटमेंट बता दिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा एक कॉशन समझ लेते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या रखना रहता है, जो भी ट्रीटमेंट आप लोग मलेरिया का दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो उसमें कुछ कुछ प्रिकॉशन भी रखनी होती हैं। तो देखिएगा प्रिकॉशन क्या क्या रखनी होती हैं। तो अगर पेशेंट इन्फेंट या प्रेग्नेंट लेडी हो, ठीक है, अथवा पेशेंट को हीमोलिसिस हो, तो हीमोलिसिस का मतलब क्या होता है, हीमोलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, वो ब्लड आपका टूटने लगता है, ब्लड का ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई समस्या हो हीमोलिसिस का किसी इन्फेंट में या प्रेग्नेंट लेडी में, तो प्रीमाक्यून फॉस्फेट का दवा उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रा इंडिकेशन होता है, आपकी बॉडी में ये डेंजरस हो सकता है उस समय अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी हीमोलिसिस हो अर्थात ब्लड का ब्रेकडाउन अगर हो रहा हो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी या तो इन्फेंट में या किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आपको प्रीमाक्यून फॉस्फेट को नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो है वो कंट्रा इंडिकेशन होता है और ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन की। देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे पीछे जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई है, तो वो सारी की सारी मैंने बताई है आपको मलेरिया के लिए। अब मलेरिया के साथ कुछ कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुखार जो वो कपकपी लग के चढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपको डोलो 650 mg डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पैरासीटामॉल के नाम से कंपोजिशन आता है इसका। और देखो SOS अर्थात ये आपको जब रिक्वायर्ड हो तभी देनी है। SOS का मतलब होता है इफ़ नेसेसरी, ठीक है, इफ़ नेसेसरी, तो ज़रूरत पड़ने पर ही आपको इसका देना है, नहीं तो आपको बस सिंगल डोज ही चलाते रहना है लारियागो का, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया भी और नोजिया और वोमिटिंग की भी समस्या आ गया था, तो उसको मिचलाना हो गया, ठीक है, चाहे उसको वोमिटिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को रेंटेक डी प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। रेंटेक डी में क्या होता है, रेंटिडिन एंड डोमपेरिडोन होता है, जो कि जीभ मिचलाने की समस्या को या तो वोमिटिंग की समस्या हो हू लाने की समस्या हो, इससे वो छुटकारा दे देता है। या तो अगर ये नहीं मिलता है तो आपको मेटोक्लोप्रामाइड भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये तभी आपको देने हैं जब रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड ना हो तो आपको ये दवाइयाँ जो है नहीं देनी है, आपको सिंपल जो है मलेरिया की दवा चला देनी है और उसके साथ जो है पैरासीटामॉल को चला देना है, ठीक है। अगर आपको नोजिया वोमिटिंग या तो किसी तरह की कोई और समस्या आती है, ठीक है, तो उसमें हम जो है सिम्टोमेट्रिक दवा को पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मलेरिया में ये सारे के सारे जो है मेडिसिन यूज होते हैं। अगर उसके कोई सिम्टोमेटिक लक्षण हो तो उसमें हम लोग अलग से मेडिसिन दे देना चाहिए। तो ये सारे के सारे थी मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी और भी टॉपिक पे ट्रीटमेंट पर वीडियो चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जो है सेपरेट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।